टॉपिक लेते हैं अच्छा सा स्ट्रेस साइकिल यानी मध चक्कर क्या होता है, कितने दिन का होता है, कौन कौन सी स्टेज होती हैं और उनके अंदर ये स्ट्रेस साइकिल है कौन से ऑर्गन के अंदर चलता है और क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आइए स्ट्रेस साइकिल यानी मध चक्र। तो जनरली हम काऊ की बात करते हैं, बुफेलो की बात करते हैं, तो काऊ और बुफेलो के अंदर टोटल होता है 21 डेज का यानी 21 दिन के अंदर स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट रूप से चलता है। तो स्ट्रेस साइकिल के अंदर होती है जनरली 4 अवस्था। एक होती है प्रोफेज यानी प्रोस्ट्रस, सेकंड नंबर पे होती है स्ट्रेस, थर्ड नंबर पे होती है मेड स्ट्रेस और 4 नंबर पे होती है डाई स्ट्रेस। प्रो स्ट्रेस होती है जनरली 2 डेज की, स्ट्रेस होती है 12 से 24 आवर्स यानी 1 डे की, 1 दिन की। मेड स्ट्रेस अवस्था चलती है 3 डेज तक और डाई स्ट्रेस अवस्था चलती है 15 डेज तक। यानी टोटल मिला के बोलते हैं 15 दिन, 18 19 20 21 यानी टोटल अपना स्ट्रेस साइकिल चलता है 21 दिन के। स्ट्रेस साइकिल की जनरली शुरुआत होती है स्ट्रेस अवस्था से, हिट से, और एक हिट की शुरुआत हुई है उससे लेके कंप्लीट अपना साइकिल दोबारा से चल के जब आएगा तो इसके अंदर टोटल लगते हैं 21 दिन, 21 डेज लगते हैं। यानी गाय भैंस के अंदर एक बार जब गाय भैंस हिट में आती है और वो दोबारा से जब हिट में आती है तो टोटल टाइम लगता है अपना 21 दिन का। यानी इसी को बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल, मध में आने का जो चक्कर चलता है। ये काऊ और बुफेलो के अंदर कौन से ऑर्गन में चलता है? तो ये चलता है अपने ओवरी के अंदर, यानी ओवरी अंडाशय, अंडाशय के अंदर कंप्लीट रूप से स्ट्रेस साइकिल चलता है। तो अब आप देखते हैं कि आपने एक रफली डायग्राम बनाया ओवरी का अंडाशय, इसको हम बोल दिया ओवरी, यानी ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, इसको हम जनरली बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये अपने आकार में या फिर ये वृद्धि करके डेवलप होके ये बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करती है। प्राइमरी फॉलिकल और अपने आकार में वृद्धि करके सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करती है। द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण करती है और द्वितीयक फॉलिकल भी अपने आकार में वृद्धि करके एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, इसको हम जनरली बोलते हैं GF यानी ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रेस साइकिल के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल का जब निर्माण होता है तो ये अवस्था अपनी होगी कंप्लीट रूप से प्रोस्ट्रस, यानी फर्स्ट नंबर की जो अवस्था है वो हो गई, इसके अंदर 2 डेज यानी 2 दिन का टाइम लगता है। यानी स्ट्रेस साइकिल की प्रोस्ट्रस अवस्था के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार होती है। 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस ओवरी के अंदर चल रही है स्ट्रेस साइकिल के अंदर। अब देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला FSH हार्मोन आता है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर काम करता है तो ग्राफियन फॉलिकल से E2 हार्मोन को रिलीज करवा देता है। यानी E2 का मतलब हो गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है ग्राफियन फॉलिकल से और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही पशु है वो हीट के साइन है या सिम्टम शो करता है, यानी पशु हीट में आता है। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पशु हीट में आ रहा है और एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज हो रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो रहे हैं और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए जिम्मेदार कौन है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से पशु है वो हीट में आता है। और जो ही ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, पशु हीट में आ रहा है, तो ये अपने क्या बोल देंगे, यानी ये हो गई अपनी सेकंड नंबर अवस्था, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फेज, स्ट्रेस अवस्था है, यानी जिसको हम हीट की अवस्था भी बोलते हैं, जो कि 1 डे की चलती है, 12 से 24 आवर्स के अंदर चलती है, काउ एंड बुफेलो के अंदर। अब बात करते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर क्या हो रहा है, कि यही अपनी ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एलएच हार्मोन आ रहा है, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। यदि इसी ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एलएच हार्मोन ने काम किया तो इसको इससे हो गया इसका ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग है, इससे सेकेंडरी कुसाइड, सेकेंडरी कुसाइड यानी द्वितीय कुसाइड बाहर निकलता है, इसको हम जनरली बोलते हैं कि अंडा बाहर निकलता है, यानी द्वितीय कुसाइड बाहर निकल जाता है। और द्वितीय कुसाइड बाहर निकल जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग, यानी ग्राफिन फॉलिकल से द्वितीय कुसाइड का रिलीज होना, बाहर निकलना जनरली कहलाता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार है। एलएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि। फिर जो ही सेकेंडरी कुसाइड यानी एग बाहर निकलता है, एग बाहर निकलते ही ये संरचना एक नई संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सीएल यानी कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन के तैयार हो गई किसके अंदर, तो ये अपनी होगी थर्ड अवस्था। ये जो फेज है, ये मामला जो चल रहा है, काम हो रहा है, ये अपनी 3 नंबर की अवस्था है, ये सेकंड नंबर अवस्था थी, ये फर्स्ट नंबर अवस्था है, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेट स्ट्रस। मेट स्ट्रस अवस्था चलती है 3 डेज की, 3 दिन की, यानी 3 दिन के अंदर मेट स्ट्रस अवस्था के अंदर ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एलएच हार्मोन ने काम किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय कुसाइड है वो बाहर निकला, यानी सेकेंडरी कुसाइड बाहर निकला, और जिससे एक नई संरचना का निर्माण हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, सीएल का निर्माण हो गया। तो ये अपना थर्ड नंबर स्टेज थी, मेट स्ट्रस को कंप्लीट होती है। अब है कि कुछ टाइम के बाद में सीएल है वो मैच्योर हो जाती है और अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसको हम मैच्योर सीएल बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इस मैच्योर सीएल के ऊपर फिर एलएच हार्मोन काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, वही एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर भाग से रिलीज हो रहा है, तो अगर भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर भाग से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होके मैच्योर सेल के ऊपर काम कर रहा है, और मैच्योर सेल पे काम करने से और सीएल से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है P4, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवा रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, एक तो काम है कि फिटस का इम्प्लांटेशन करना, यानी भ्रूण का आरोपण करेगा, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, यानी गर्भावस्था को बनाए रखने का काम कौन करता है, P4 यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, रिलीज कहां से हो रहा है, मैच्योर कार्पस ल्यूटियम से, और मैच्योर कार्पस ल्यूटियम से रिलीज करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच कहां से आ रहा है, एंटीनियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, और एंटीनियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन को रिलीज कौन करवा रहा है, जीएनआरएच करवा रहा है, गायनारिक यानी गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट से रिलीज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जब पशु प्रेग्नेंट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंप्लीट 9 मंथ 9 डेज के अंदर काऊ के अंदर रिलीज होता रहेगा, यानी गर्भावस्था बनी रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अब बात ये रहती है कि इससे आगे का चक्कर चलेगा नहीं, क्योंकि यहीं पर चक्कर खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है जब पशु प्रेग्नेंट होता है। मान लो पशु प्रेग्नेंट नहीं होता, टाइम पे एआई नहीं करती, या फिर सांड से हम उसकी मैटिंग नहीं करवाते, या किसी भी कारण से प्रेगनेंसी बनती नहीं है, गाय है वो सीमन को कंज्यूम नहीं करती है, तो उसके बाद में होता है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम,
यानी यूट्रस बच्चा नहीं, उसकी एंडोमेट्रियम यानी आंतरिक परत है, अंदर की जो इंटरनल लेयर है, उससे एक हार्मोन रिलीज होके आता है PGF2 अल्फा, और ये हार्मोन काम करता है किसके ऊपर, सीएल के ऊपर। तो सीएल का करवा देता है ल्यूटियोलाइसिस, ल्यूटियोलाइसिस करवा देता है, या फिर सीएल को ब्रेक डाउन करवा देता है। तो सीएल का ब्रेक डाउन करने के बाद में सीएल है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बुकेंस। कॉर्पस एल्बुकेंस में टूट जाती है। यदि सीएल ही नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रिलीज होगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो सकता है। यानी ये इसका ल्यूटियोलाइसिस यानी सीएल है वो रिग्रेस होगी, टूट गई, ब्रेक डाउन हो गया, ये अपना ईस्टर साइकिल दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मामला है ये कंप्लीट अपना फोर्थ स्टेज के अंदर आता है, यानी डायमीस्टर्स के अंदर। तो चलती है जब पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है तो चलेगी 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर ये मामला दोबारा से कंप्लीट होगी। टोटल 21 दिन बनते हैं। और जब पशु प्रेग्नेंट हो गया तो डायमीस्टर्स अवस्था है वो लंबी चली जाती है, और लंबा भी कितनी होगी, पशु का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, उसके बराबर डायमीस्टर्स अवस्था की लंबाई चली जाएगी। तो ये था अपना ईस्टर साइकिल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ईस्टर साइकिल यानी मंथ चक्र टोटल होता है अपना 21 डेज का, यानी 21 दिन का। इसके अंदर 4 स्टेज होती है, प्रोईस्टरस, ईस्टरस, मेडिस्टरस, डायमीस्टरस। प्रोईस्टरस है 2 दिन की, ईस्टरस है 1 दिन की या 12 से 24 आवर्स की, मेडिस्टरस अवस्था चलती है 3 डेज की, और डायमीस्टरस अवस्था चलती है 15 डेज की, यानी 15 दिन की। टोटल मिला के होता है 21 दिन। अब ईस्टर साइकिल है वो चलता कहां पर है, यानी ये चलता है ओवरी यानी अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय के अंदर स्टार्टिंग में प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल अपने आकार में वृद्धि करके बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल अपने आकार में वृद्धि करके बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर अपने आकार में वृद्धि बनाते हैं ग्राफिन फॉलिकल। यानी जनरली हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल का बनना प्रोईस्टस अवस्था के अंदर होता है, और जो ही प्रोईस्टस अवस्था कंप्लीट होती है तो ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एफएसएच हार्मोन काम करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे पशु हीट के सिम्टम दिखाएगा। यानी ये अवस्था होगी अपनी सेकंड अवस्था। और ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर फिर एलएच हार्मोन काम करता है, तो उससे बोलेंगे हम ओव्यूलेशन होना, यानी सेकेंडरी साइड का बाहर आना। सेकेंडरी साइड बाहर आ गया तो अवस्था चेंज हो जाती है, सीएल के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। अब सीएल को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये अपनी होगी 3rd नंबर अवस्था, मेडिस्टरस यानी 3 दिन की। और सीएल जो ही कुछ टाइम के बाद में मैच्योर होती है, तो मैच्योर सीएल के ऊपर एलएच हार्मोन काम करता है, तो सीएल से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, फिटस का इम्प्लांटेशन करता है। और जब मान लो पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम यानी आंतरिक परत से PGF2 अल्फा हार्मोन रिलीज होता है, जो ये मैच्योर सीएल को रिग्रेस करता है, यानी उसका ल्यूटियोलाइसिस करता है। इसकी वजह से ये कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाती है, और ईस्टर साइकिल अपना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये था अपना गाय भैंस के अंदर चलने वाला ईस्टर साइकिल, और जो कि टोटल 21 दिन का होता है। तो आपने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन सी अवस्था में क्या चेंजेस होता है। नमस्कार, धन्यवाद।